नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। आज हम आपसे बात करेंगे यूपी कैटेट एग्जाम 2021। यूपी कैटेट का मतलब होता है उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। यूपी कैटेट का एग्जाम एग्रीकल्चर वाले छात्रों के लिए होता है। इसके थ्रू बीएससी, एमएससी या बीटेक वगैरह मिलता है। अब यूपी कैटेट के अंतर्गत 4 यूनिवर्सिटियां आती हैं। पहले नंबर पे जो यूनिवर्सिटी आती है वो है सीएसए यूनिवर्सिटी। सीएसए यूनिवर्सिटी कानपुर में है। दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी आती है वो आती है एनडीयूटी। एनडी यूनिवर्सिटी फैजाबाद में है। तीसरे नंबर पे एसबीपी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी आती है जो मेरठ में है। चौथे नंबर पे बांदा यूनिवर्सिटी आती है जो बांदा में है। यूपी कैडेट के अंतर्गत 4 यूनिवर्सिटियां आती हैं। पहले पे सीएसए, दूसरे पे एनडी, तीसरे पे एसबीपी, चौथे बांदा। सीएसए का पूरा नाम है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी। अब यूपी कैटेट के एग्जाम में आपकी रैंक जितनी अच्छी आती है तो सबसे पहले आपको सीएसए यूनिवर्सिटी मिलती है, उसके बाद एनडी, उसके बाद एसबीपी, उसके बाद बांदा। इसी क्रम में यूनिवर्सिटियां मिलती हैं। अब इसमें कोर्स कौन कौन से होते हैं? इसमें बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज वगैरह ये सब होते हैं। अब यूपी कैटेट का एग्जाम कौन कराता है? यूपी कैटेट का एग्जाम भी यही यूनिवर्सिटियां कराती हैं। इनमें से कभी कोई कराता है, कभी कोई कराता है। अभी 2020 में सीएसए यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कराया था। उससे पहले 2019 में एनडी यूनिवर्सिटी ने कराया था। अब 2021 में जहाँ तक उम्मीद है एसबीपी सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ वाली यूनिवर्सिटी एग्जाम कराएगी। अभी कोई क्लियर नहीं है, क्लियर हो जाएगा तब मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल से बता दूंगा। अब यूपी कैटेट का एग्जाम देने के लिए कुछ लिमिट होती हैं, तो वो लिमिट क्या है? लिमिट देख लें। इसके लिए आपकी एज जो है 16 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, मतलब कि 16 साल से अधिक होनी चाहिए। और 12th पास आउट होनी चाहिए। अब इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए, उस पे नीचे आधार नंबर लिखा होना चाहिए, आधार नंबर और डेट लिखी होनी चाहिए नीचे। और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो होती है 1250 रुपये। 1250 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है। अब इसका पेपर कैसा आता है? इसका पेपर पूरा ऑप्शनल होता है, 200 क्वेश्चन का होता है। हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो हिंदी में दे सकते हैं और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में कर सकते हैं। तो इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। वो 200 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? आपके फिजिक्स से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, जीएस,
एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, जीएस से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ से भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, और इन सभी से 25-25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 25-25 क्वेश्चन इन सभी से आते हैं। और 20 क्वेश्चन मैथ से आते हैं, जीएस से 20 क्वेश्चन आते हैं, और एग्रीकल्चर से 60 क्वेश्चन आते हैं। तो एग्रीकल्चर में 60 क्वेश्चन किससे आते हैं? 20 आपके एग्रोनॉमी से आते हैं, 10 आपके डेयरी से आते हैं, 10 आपके इंजीनियरिंग से आते हैं, 15 आपके हॉर्टिकल्चर से आते हैं, और 5 आपके सॉइल साइंस से आते हैं। टोटल कितने हो गए? 40 और 20 60। तो टोटल आपके ये क्वेश्चन हो गए 200 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं, सभी इजी क्वेश्चन होते हैं। इजी पेपर आता है यूपी के टेट का, ज़्यादा टफ नहीं आता है। अगर आप फर्स्ट ईयर इंटर में ठीक से पढ़े हैं तो ये एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब ये एग्ज़ाम कब होता है? एग्ज़ाम आपका होता है, एग्ज़ाम मई में होता है, मई। अभी इस साल 2020 में कोरोना के चलते ये थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन इस बार उम्मीद है आपका ये एग्ज़ाम मई में ही होगा। हर साल 16 मई को एग्ज़ाम होता है, लेकिन अभी 16 मई अभी डेट दी नहीं है, अभी केवल डेट दी है मई 2021। मई 2021 ये आपकी डेट दी हुई है अभी। तो आप अपनी तैयारी पे लगे रहिए। आपका एग्ज़ाम यहाँ तक उम्मीद है 16 मई को ही हो सकता है। सोलह मई को नहीं तो मई लास्ट तक तो हो ही जाएगा। अब इसका फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर आपको फ्री सीट चाहिए, इसमें 3 टाइप की सीटें होती हैं, फ्री, पेड और एनआरआई। तीन टाइप की सीटें होती हैं इसमें। तो फ्री सीट में आपको 50,000 पर ईयर। फ्री सीट में 50,000 पर ईयर लगता है। पेड सीट में 50,000 तो ये लगता ही है, प्लस 50,000 और लगता है। और एनआरआई सीट में 50,000 प्लस 1 लाख। एनआरआई सीट में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। फ्री सीट में और पेड सीट में। एनआरआई सीट में स्कॉलरशिप इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ये वही लोग ले पाते हैं ये सीट जिनकी इनकम ज़्यादा होती है। तो अगर इनकम ज़्यादा होगी तो उनको स्कॉलरशिप वैसे भी नहीं मिलेगा, और जिनकी इनकम कम होती है उन्हें 50,000 स्कॉलरशिप मिल जाता है साल से। तो आज मैंने आपको यूपी कैडेट के बारे में सारी जानकारी दे दी है। अगर कोई और प्रॉब्लम हो इसके बारे में तो मुझे कमेंट करके बता देना, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा। तब तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।